और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे पर दस्तखत हो गए। माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारी है दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तक़बाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्क्वाड पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम की अक्कास है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज़ मुलाकात में खित्ते के मसाइल और दो तरफ़ा ताउन पर बात हुई। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन पहुँच गए। लंदन जाते हुए वज़ीर आज़म ने जनेवा में 2 घंटे क़याम किया और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत की। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जनेवा में क़याम पज़ीर हैं। इम्कान है कि नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन पहुँच जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए हैं। वो लंदन के लूटन एयरपोर्ट पहुँचे। इससे पहले वो कुछ देर स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा रुके थे और वहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत की थी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफाई माहिदों की तफसीलात से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए इन दिनों जिनेवा में हैं। नवाज शरीफ का आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। करीबी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ वफाक़ी वज़रा इसाक़ डार, ख्वाजा आसिफ और अता ताड़र भी लंदन पहुँचे। और कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद अल खलीफी ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर को मुलाकात की है और कतरी वज़ीर आज़म ने अदालती सरबराह को इसराइल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई पर गौर से आगाह किया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया है। अमेरिका ने भारत और कुछ ममालिक को ईरानी बंदरगाह पर काम जारी रखने की इजाज़त दे रखी थी। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फ़ैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने चमन धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक फोर्सेस ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया है। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बारूदी मवाद मुसाफिरों के सामान में रखा गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा कर लिया। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों मुल्क किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तफसील बता रही है मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हो तो ये दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर उसका जवाब दिया जाएगा। मुआहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना क़बल अज़ वक्त है, मगर उसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया गया। ना बनता था ना है। अग्रेशन होती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट होती है या पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, उसको हम बिल्कुल ये अरेंजमेंट जो है दूसरों वालों के साथ भी की जा सकती है। ख्याल है कि इस अरेंजमेंट में किसी और तीसरे फ्रीक के साथ जो है कॉन्फिडेंस में या एतमाद में लेने का जवाब ना बनता था ना है। मैं समझता हूँ कि हमारा बुनियादी हक है और वो हमने हक जो है कल एक्सरसाइज किया है। ये कोई किसी एबिलिटी पे ऊपर बार नहीं है। जो हमारे पास है, जो हमारी कैपेबिलिटी हैं, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट के नीचे जो है अवेलेबल होंगी। मैं आज भी समझता हूं कि काबिल हुकूमत बिल्कुल मुखलिस नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, उन्होंने हमें इन लोगों के जरिए हमें हॉस्टेज बनाया हुआ है, हमें ब्लैकमेल करते हैं। और दूसरा ये बात है कि वो हमारी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए हुए हैं। एक सियासी पार्टी में इस गुफ्तगू में उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उनके हमायती हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वो उनकी पनाहगाह है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप चीन के नज़दीक होने की वजह से बगराम एयरबेस को अहम करार दे चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के मामले पर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन और उन ममालिक ने जो रूसी तेल खरीद रहे हैं मुझे बहुत मायूस किया है। कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं है। गाज़ा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कीयर स्टारमर को कंधे पर थपकी देकर शाबाश दी। इससे पहले दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के माहदे पर दस्तखत किए थे। अमरीका की टेक्नोलॉजी और दीगर कंपनीज का बरतानिया में $205 अरब की सरमायाकारी करने का मंसूबा है। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके अमरीका वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में 2 अहम गवाहों के बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए। अडियाला जेल में हुई समात में बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह ने 7.5 करोड़ रुपए मालियत की ज्वेलरी की कीमत 59 लाख रुपए लगवाने का एतराफ़ किया। कीमत कम लगाने वाले प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई कि कीमत कम लगाई जाए। बानी पीटीआई को वजारत उज़्मा के वक्त तोहफे में मिली ज्वेलरी की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट अप्रेजर से इसकी कीमत 59 लाख रुपए लगवाई और सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स और एक अंगूठी शामिल है। ये बयान दिया है तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह ने। अदालत के रूबरू बयान में उन्होंने तस्लीम किया कि प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर सेट की कीमत कम लगवाई। समात के दूसरे गवाह यही सुहेब अब्बासी थे जिन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने सऊदी वली अहद के दिए गए तोहफे की कीमत कम लगाई थी। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने ज्वेलरी सेट की कीमत कम ना लगाई तो उन्हें तोशाखाना के मंजूर शुदा अप्रेजर से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 में शगाफ डालने के मामले पर महकमा सुई गैस और महकमा इन्हार में इख्तलाफ पैदा हो गया। महकमा इन्हार ने आज तक पानी का दबाव देकर फैसला करने की तजवीज़ दे दी। सुई गैस हुक्काम का मौक़िफ़ है कि शगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन मुतासिर होगी। इफ़ाक़ी वज़ीर अलीम खान और सूबाई क़यादत का मौक़िफ़ है कि जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त जलालपुर पीरवाला शदीद सैलाब में घिरा हुआ है और सैलाब उच्च शरीफ नौराजा भट्टा बंद से लोधरा की तरफ जा रहा है, जिससे कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट इरिगेशन पंजाब डॉक्टर जाकिर सियाल का कहना है कि हम पानी की बचत और वाटर रिचार्जिंग में अफसोसनाक हद तक नीचे जा चुके हैं। हुकूमत के साथ कौम को भी पानी की बचत के लिए इक़दामात करने होंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से की गई गुफ्तगू देखते हैं। डॉक्टर जाकिर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इससे पूछते हैं कि हालिया जो बारिशें हुई थी उस पर वाटर रिचार्ज के हवाले से क्या पॉलिसी है और इस हवाले से क्या इकदाम उठाए गए। रिचार्ज हम बोलते हैं कि जो सरफेस वाटर पानी है ना, हमारे पास सरफेस कोई पानी है, रेनफॉल का है, फ्लड का है, बारिशों का है, इसको ज़ेर ज़मीन ग्राउंड वाटर तक हम पहुँचा दें, इसको बोलते हैं हम रिचार्ज। ये 2 तरीक़ों से होता है, एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। लेकिन नेचुरली हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोड, स्ट्रीट, पेवमेंट का एरिया बढ़ने की वजह से हमारा नेचुरल रिचार्ज कम हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो हालिया बारिशें हुई थी उस पर आपने किस हद तक वाटर को रिचार्ज किया? तो इस वक्त हमारे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे 7 रिचार्ज मॉडल काम कर रहे हैं, जिनसे हमने हालिया बारिशों से कोई 15 लाख लीटर पानी हमने रिचार्ज किया है ओनली लाहौर में। पानी जो है इंतहाई कीमती चीज़ है, इसको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए और रिचार्जिंग की तरफ जाना चाहिए। लाहौर के इलाके डिफेंस में CCTV टेक्नीशियन ने 36 साल गाहक को तल्ख कलामी पर हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूल के अहल खाना को 24 घंटे यरगमाल बना के रखा। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर लाश निकाली और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस के रिहायशी हसन ने कैमरों की देखभाल के लिए CCTV टेक्नीशियन इदरीस को घर बुलाया था, जहां तल्ख कलामी के बाद मुलजिम इदरीस ने हसन की अहलिया, 5 साला बेटी और मां को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया और हसन को सर पर हथौड़े और चाकू मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाश एक कमरे में ले जाकर खुद को भी अंदर बंद कर लिया। दूसरे दिन 17 सितंबर की रात जब मकतूल हसन की अजीज़ा घर पर आई
तो बंद दरवाज़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो मुलजिम ने लाश चादर में लपेट कर रखी थी और ख़ुद उसके पास बैठा हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। और अमेरिका में इस वक्त खिताब कर रहे थे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। यूएन सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर गजा जंगबंदी करारदाद को वीटो कर दिया है। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने खबरदार किया है कि भारत अक्टूबर में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवंबर में रियासत बिहार में इलेक्शन है और मोदी ने हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी में वोट हासिल किया है। तजियाकार हुमा बकाई ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत FATF में दिखाने का मुतालबा कर दिया। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों को ब्रीफिंग देनी चाहिए। इंडिया एक और हमले की तैयारी कर रहा है? जी कर सकता है जी, इसलिए कि बिहार में इलेक्शन होना है नवंबर में जी, और मैं बरमला ये कहता रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, ये फिर कोई इसी किस्म का पहलगाम टाइप कोई वाकया पकड़ लेंगे या करा देंगे या हो जाएगा और उसकी बुनियाद पर ये कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करेंगे ताकि इनको वोट मिल सके। इंडिया ने ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर से और खैबर पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है शरारत। तो गुजारिश ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हमारे पास इस वक्त इतनी एविडेंस है कि उन्हें थ्रू प्रिंसिपल ऑफ एट्रीब्यूशन, डिडक्टिव लॉजिक पुश करना चाहिए कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बेनकाब हो और इंडिया स्टेटस की ग्रे लिस्ट में कम से कम आए। ये जो एविडेंस है इंडिया के खिलाफ हमारे पास, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करें इंडिया के खिलाफ? देखिए ना, बैनुल अक़वामी सतह पे भी एक तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर्स की ब्रीफिंग होनी चाहिए, फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके आप ये इनके डोजियर पेश करें, यूनाइटेड नेशन के अंदर गया, फिर आपको ऐसे अदारों के ऊपर प्रूफ्स देने चाहिए कि इनकी ये इन्वॉल्वमेंट है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई माहिदे का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज़ कबूल नहीं। कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की कोई तजवीज़ आए तो हुकूमत उसे संजीदगी से ले। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अबुल हसन। सऊदी अरब के बादशाह ने हमारे वज़ीर आज़म को बुलाकर रियाज में 2 तरफा दिफाई मुआहिदे पे दस्तखत किए हैं। तो आपको याद होगा हमने हर मरहले पर यह बात कही है, दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मुसलमानों के हक का सवाल पैदा हो तो हमने हमेशा कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। आए ये दोनों अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करें, इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। और मैं आज खुश हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के नजरिए और उसके मंशूर के मुताबिक आज 2 मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है जो इस्लामी दुनिया के मुश्तरक दिफाई हिकमत अमली का आगाज होगा। कराची में सिंध अमन मार्च के अख्तिताम पर जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में कहा कि अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ आए तो हुकूमत को उसे संजीदगी से लेना चाहिए। हम रियासत की बालादस्ती चाहते हैं। जिसने भी आईन और कानून को अपने हाथ में लिया है, हम अलल ऐलान कहते हैं कि आईन और कानून को हाथ में लेने का तुम्हारा कोई हक नहीं। बंदूक हाथ में है, पहाड़ में चले गए, अब तुम जिसको कत्ल करो तुम्हें जिहाद कहा जाए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की तजवीज़ आती है तो मैं रियासत से कहना चाहूँगा कि आप उसको संजीदा लें और अगर मसले का कोई पुरअमन हल सामने आता है तो उस तरफ हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए।
जलसे से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, कारी मोहम्मद उस्मान और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। जमीयत उलमाए इस्लाम का कश्मोर से शुरू होने वाला 5 रोज़ा अमन मार्च कराची पहुँचा तो मुख्तलिफ मकामात पर वालाहाना इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन अदनान अली और तलहा खान के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। अरब और इस्लामी ममालिक इजलास के बाद खलीज ताउन कौंसिल ने भी कतर पर इसराइल का बुज़दिलाना हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर के खिलाफ इसराइली जारहत पर GCC मुश्तरका दिफाई कौंसिल का इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल-बदेवी का कहना था कि मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक मुश्तरका कमांड के तहत दिफाई मनसूबों को अपग्रेड करने और रुकन ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करने के पाबंद होंगे। इजलास में खलीजी ममालिक ने दिफाई ताउन और मालूमात के तबादले बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए पेशगी वार्निंग निज़ाम की तनसीब में तेज़ी लाई जाएगी और रुकन ममालिक की फ़ज़ाई फोर्सेस के 3 माह के दौरान मुश्तरका तरबियती मशक़ें भी होंगी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन ने कहा कि कुदरती आफ़ात को अज़ाब करार देने के बजाय उन्हें चैलेंज समझकर उनका हल तलाश किया जाए। कॉन्फ्रेंस रहमतुल्लिल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई, जिसमें यूथ कन्वेंशन, किताब मेला, इस्लामी कैलीग्राफी नुमाइश, महफिल नात और नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इक़बाल, वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद नदीम और दीगर ने खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 70 से ज़ायद तहक़ीक़ी मकाले पेश किए गए। मुक़र्रिरीन ने फ़ेक न्यूज़ के बढ़ते हुए रुझान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए कि यह खबर तस्दीक शुदा है या नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में 5 छक्के खाने वाले श्रीलंका के बॉलर दुनित फिलालागे के वालिद इंतकाल कर गए। मालूम हुआ है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।